अक्सर कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी। बिहार की राजनीति 90 के दशक के बाद से ही दो प्रमुख चेहरे के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही जेपी के शिष्य और उनके समाजवादी आंदोलन से निकले नेता थे। लालू नीतीश के रिश्ते की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। दोनों बिहार की सियासत में कभी दोस्त होते थे, लेकिन बिहार की सियासत के बदलते स्वरूप ने दोनों को अलग कर दिया। अब ये महज राजनीतिक गठबंधन के लिए एक साथ होते हैं। 1970 के दशक में लालू और नीतीश पहली बार जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के सामाजिक आंदोलन के दौरान साथ आए। ये समय का तकाजा था कि दोनों को एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ना था। आज से तकरीबन 40 साल पहले लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया। इसका साथ आपातकाल और इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश का आंदोलन दिल्ली में सत्ता परिवर्तन लाने में कामयाब रहा। ये युवा नेता के रूप में नीतीश और लालू की भी सफलता थी। दोनों की सियासत अब पटरी पर थी। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे और 1985 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने। 1988 में लालू यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष बने और 1990 चुनाव में जीत के बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। तब नीतीश कुमार लालू के संबंध मधुर हुआ करते थे। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जन समर्थन मिला और सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नीतीश कुमार ने लालू का सहयोग किया और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2 साल बाद ही नीतीश और लालू के संबंधों में खटास उत्पन्न होने लगी। नौकरियों में एक जाति को प्राथमिकता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप के साथ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू से नाराज थे। 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाकर लालू से अलग चलने की राह चुनी। इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी को महज 7 सीट मिली, जबकि लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतकर दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद लालू के सितारे गर्दिश में आने शुरू हुए। पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए और लालू को जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि मामले में जांच के लिए दाखिल याचिका के पीछे लालू के पुराने दोस्त और तत्कालीन सियासी दुश्मन नीतीश कुमार का हाथ था। लेकिन लालू ने बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर वो जेल चले गए। इसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो लालू की पार्टी बाजी मार ले गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ लिया, एनडीए सरकार में बतौर मंत्री बने। लेकिन फिर जब बिहार लौटे तो 2005 के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लालू की लालटेन की बत्ती बुझा डाली। इसके बाद शुरू हुआ नीतीश कुमार का बिहार की सियासत में एक अलग कद रखने का सफर। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ जाते तो कभी लालू के साथ, पर बिहार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नीतीश कुमार के ही पाले में रहती है। आरजेडी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार 2 बार मुख्यमंत्री बने। 2015 7 चुनाव लड़कर जीता और 2022 में पलटी मारने के बाद नीतीश आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उसके साथ डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव। फिलहाल किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया यह इतिहास में दर्ज है, लेकिन इस तरह के दावे किस्से और बिहार की राजनीति की कहानियां आने वाले दिनों में खूब सुर्खियां बटोरने वाली हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। बिहार के प्रणाम करे जिए।